Question number 13. The scalar product of the vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of the vectors 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1. Is equal to 1. Find the value of lambda. क्या गिवन है क्वेश्चन में? इन दोनों वेक्टर्स के सम का यूनिट वेक्टर और इसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सॉल्व करें. लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k, वेक्टर सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k. क्या होगा? लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस 3k क्या हो गया? प्लस में 3k. ठीक है ना? अच्छा, अब क्या करते हैं? सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर. तो पहले हम फाइंड करते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. वेक्टर बी आपका ये रहा, वेक्टर सी आपका ये रहा. तो वेक्टर बी और सी क्या हो जाएगा? 2i प्लस 4j माइनस 5k, ये वेक्टर बी हो गया, प्लस लैम्डा वेक्टर आई प्लस 2j माइनस का 3k, ये वेक्टर हो गया आपका सी. इन दोनों को हम वेक्टर सी आपका है 3k, हाँ ठीक है, प्लस का 3k है, ये है प्लस का 3k, प्लस का 3k है. क्या है? प्लस का 3k. ऐड करते हैं दोनों को. 2i प्लस लैम्डा आई, 2 प्लस लैम्डा आई, 4j प्लस 2j. क्या हो गया? 4j प्लस 2j 6j माइनस 5k प्लस 3k, कितना हो जाएगा? माइनस का 2k, माइनस का 2k. ये b प्लस सी लैम्डा हो गया. अच्छा, ऐसा करते ना, b प्लस सी वेक्टर है, इसको इक्वल टू p वेक्टर ऐड कर लेते. क्या ऐड कर लेते? p वेक्टर. अच्छा, फिर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. पहले यूनिट वेक्टर के लिए क्या? मैग्नीट्यूड. रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, प्लस 36 प्लस 4, ये आपका क्या हो जाएगा? रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, 36 प्लस 4 40 प्लस 4 44. ओके, नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ p. नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ p क्या फाइंड करते हैं हम? यूनिट वेक्टर ऑफ p इज इक्वल टू p वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर. p वेक्टर कितना है? जो ये b प्लस सी था वही तो p था, ये ऊपर रहा ना आपका 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस का 2k. तो ये आपका 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस का 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p रूट 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर 4, ये हो गया ना, ये आपका हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ p था, ये यूनिट वेक्टर हो गया. अब ये क्या है? बिकॉज इट इज गिवन, इट इज गिवन. क्या गिवन है? वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर ऑफ p इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन में लिखा है ना, इज इक्वल टू 1. ए वेक्टर आपका गिवन है i प्लस j प्लस k, डॉट में ये ले लेंगे 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये वाला ना मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये किसके इक्वल है? इक्वल टू 1। ये वेक्टर ए हो गया, ये यूनिट वेक्टर पी हो गया, इसका मल्टीप्लाई करें। दिस इम्प्लाइज दैट आई का आई के साथ ये आपका हो गया 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2। आई जे के 1 है तो आई जे के रिमूव हो जाएगा, अपॉन में रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। अच्छा देखना, न्यूमरेटर में 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 टू या 12 लैम्डा, और यहाँ क्या होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू, रूट रिमूव हो गया, क्या हुआ? रूट रिमूव हो गया। ये लो, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 12 लैम्डा, ये 4 लैम्डा इधर आएगा, 8 लैम्डा रह जाएगा। ये 36 44 में से माइनस करोगे, ये कितना है 44, 8 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1। Next question, if vector A, vector B, vector C are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes। एक तो दे तीनों वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, सो दैट वेक्टर्स A प्लस B प्लस C इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। हमें प्रूव करना है a plus b plus c vector is equally inclined to vector a, vector b and vector c। सॉल्व करें। we are given vector a dot vector b is equal to vector b dot vector c is equal to vector c dot vector a is equal to 0 and मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड लिखा ना, इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इसे क्या लैम्डा लेट कर लिया, क्या लेट किया? लैम्डा। ठीक, अब हमें प्रूव करना एंड आल्सो एंड लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वी, ये लेट किया। ठीक, अब एंगल इक्वली इंक्लाइंड मींस एंगल फाइंड आउट करना है इस वेक्टर का, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। फॉर्मूला क्या होता है? वी नो cos थीटा इज इक्वल टू, अगर ए एंड बी दो वेक्टर हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो फर्स्ट एंगल between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वी अपॉन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए आपका ये रहा। अच्छा, वी क्या है? ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखना, ये ए डॉट बी और ए डॉट सी, ये तो जीरो हो गया, सी डॉट ए कहें या ए डॉट बी, जीरो हो गया। तो आप हमारा क्या बचा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी है वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी। ये आपका एक कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को लैम्डा कंसीडर किया था, लैम्डा अपॉन वेक्टर वी।
ओके, सिमिलरली कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, बी आपका ये रहा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो बी डॉट ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस मल्टी डॉट प्रोडक्ट वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी। सिमिलर ये बी डॉट ए बी डॉट सी जीरो हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, एक वी कैंसिल हो जाएगा, एक आपका बचेगा वी अपॉन वी। अच्छा, वी लैम्डा लेट किया तो लैम्डा अपॉन वेक्टर वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। नेक्स्ट सेम बिल्कुल, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो गया कॉस गामा सी वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो गया, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आगे सॉल्व करें से, ये आपका सी डॉट ए सी डॉट बी गिवन क्वेश्चन में जीरो हो जाएगा, ये हमारा बचेगा कॉस गामा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ये कैंसिल आउट आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, लैम्डा लेट किया, इक्वल गिवन है क्वेश्चन, ये आपका हो गया लैम्डा। देखना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ऑल आर इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma। जब cos alpha equal so alpha is equal to beta is equal to gamma, this implies that a plus b, so we can write vector a plus vector b plus vector c is equally inclined, equally inclined, equally inclined to vector A, vector B and vector C। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B, A प्लस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर इफ ओनली इफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, जब तक ये दोनों परपेंडिकुलर है तभी ये इक्वल है। सॉल्व करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसका मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। यहाँ देखना, ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए बी और बी ए सेम होता है, जैसे हम लिख सकते हैं 2ab वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। देखना ये कैंसल आउट हो गए, क्या बचा, 2 वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। This implies that vector A dot vector B is equal to 0. So vector A and vector B are perpendicular to each other. To each other. Next, if theta is angle between two vectors A vector and B vector, then
वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन 0 only when because वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों तो 0 और 0 से ग्रेटर होंगे ही क्योंकि मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बिकॉज, यहाँ लिखे बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर ऑलवेज 0 और ग्रेटर देन 0 so cos थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, अब ये 0 कब होगा? जब थीटा हमारा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 हो या π/2 से लेस हो। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये आपका बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट करते हैं 17। Let vector A and vector B two unit vectors and theta is angle between them. Then vector A plus vector B is a unit vector if किस एंगल के लिए वेक्टर A and वेक्टर B plus वेक्टर B will be a unit vector? सॉल्व करें। Because magnitude of vector A plus B is equal to 1। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। स्क्वायर कर देते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे हम लिखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू 1 दो बार, तो ये आपका ये हो गया इक्वल टू 1। अच्छा, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में। बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 दिए दिया। ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स, तो ये आपके 1 हो गया। सो 1 + 1 2ab वेक्टर्स इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर, ये 1 जाके उधर माइनस हो गया, -1/2 -1/2। अच्छा, ए डॉट बी क्या होता है? अगर हम आगे देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो फॉर व्हाट एंगल व्हिच थीटा इज -1/2? 2π/3 2π/3। ये आपका डी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 18th। ठीक है, 18 द वैल्यू ऑफ आई जे के देख लें। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के आई क्रॉस जे। देखना, वी नो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के आई जे के इज इक्वल टू आई एंड के आई इज इक्वल टू जे। अगर ये ऑर्डर चेंज होते हैं तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आई हो गया डॉट, ये जे क्रॉस के क्या है? जे क्रॉस के क्या हो गया? आई हो जाएगा प्लस आपका ये रहा जे, ये क्या? आई क्रॉस के है। अगर के क्रॉस आई होता तो ये जे हो जाता। अब ये के क्रॉस आई क्रॉस के, तो ये हो गया माइनस का जे। ठीक है, सिमिलरली आई जे का के हो जाएगा, ये तो के ऐसे ही हो गया आई जे, और ये हो गया के। अच्छा, आई डॉट आई 1 हो गया, ये आपका निगेटिव का 1 हो गया, जे आई है आई जे, ये +1 हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 1 आंसर हो गया, सी ऑप्शन हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है ना, ये सी ऑप्शन हो गया।
if theta is the angle between any two of vectors, vector A and vector B, then magnitude of A dot B is equal to magnitude of A cross B. Theta is equal to, because magnitude of vector A dot vector B is equal to magnitude of A cross vector B. This implies that magnitude of A, magnitude of V, ये हो गया sin थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो गया cos थीटा, ये रिमूव हो गया ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड. दिस implies that sin theta is equal to cos theta. So tan theta is equal to 1. So theta is equal to pi by 4. Option B.